धनबाद रेल मंडल माल ढुलाई में देश भर में अव्वल, यात्री सुविधाओं में भी आगे। 145 की ट्रायल में दौड़ चुकी है ट्रेनें, अब 160 किलोमीटर दौड़ाने का है टारगेट। धनबाद रेल मंडल ने एक बार फिर अपनी उत्कृष्टता साबित करते हुए माल ढुलाई के मामले में पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है। धनबाद मंडल के डीआरएम कमल किशोर सिन्हा ने मीडिया को उपरोक्त बातों की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मंडल यात्री सुविधा और माल ढुलाई दोनों में अब भी पहले स्थान पर बना हुआ है। वहीं धनबाद से मुंबई की सीधी ट्रेन की मांग लंबे समय से की जा रही है, जिसे अब पूरा किया जा रहा है। सीधी ट्रेन जल्द ही यात्रियों के लिए शुरू होगी, जिसमें धनबाद और मुंबई के बीच यात्रा करने वालों को बड़ी सुविधा मिलेगी। डीआरएम ने बताया कि इस वर्ष धनबाद मंडल में 12% लोडिंग लक्ष्य को पूरा किया है। साथ ही 30,000 करोड़ रुपए की कमाई के लक्ष्य में 26,000 करोड़ रुपए की कमाई बीते वित्तीय वर्ष में की गई है, जो धनबाद मंडल के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। वहीं डीआरएम ने कहा कि धनबाद रेल मंडल में 15 स्टेशनों को आधुनिक बनाने के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कार्य तेजी से चल रहा है। इनमें कतरास स्टेशन भी शामिल है, जिसे जल्द ही पूरी तरह विकसित कर दिया जाएगा। वहीं रेलवे में ट्रेन की गति बढ़ाने के लिए कार्य चल रहा है। जल्द ही 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलाने की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही रेल पटरियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एवं मरम्मत के लिए कई आधुनिक मशीनें मंगाई गई है, जो पूरे भारत में सिर्फ धनबाद मंडल के पास ही मौजूद है। वहीं नेशनल हाईवे 32 सोनारडी एवं साखाटाड़ रेलवे स्थान के पास आरओआर बनाने के संबंध को लेकर जब सवाल किया गया, तो उन्होंने बताया कि रेलवे के द्वारा एनओसी दे दिया गया है, लेकिन सड़क बनाने वाली कंपनी ने अभी तक काम शुरू नहीं किया है। इसके लिए सांसद महोदय भी लगातार काम कर रहे हैं कि ताकि जल्द से जल्द आरओआर का निर्माण हो और लोगों को सुविधा हो। सेकंड अचीवमेंट जो है, जो कि वो है कि हम लोग धनबाद में अपना फर्स्ट पोजीशन जो लोडिंग का है वो मेंटेन किए हैं। फ्रेट लोडिंग जो कि पूरे भारत का करीब 12% है रेलवे के फ्रेट लोडिंग का, वो हम लोगों ने अचीव किया है, जिसमें यहाँ के नंबर 1 है ही। अगर हम जोन से भी कंपेयर करें तो करीब बस 2 जोन से को छोड़कर 3 तो एक तो खुद ही हम जोन है यार तो हमारे अलावा 2 जोन हमसे ऊपर है। और थोड़ा सा बरसात नहीं होती तो हमारी कोशिश थी कि हम एज ए डिवीज़न पूरे इंडिया में हाईएस्ट किसी भी जोन से ज़्यादा करके दिखाएं। 30,000 करोड़ का हम लोग करा था, हमारा 3-4 करोड़ रुपये थोड़ा कम रह गया, बरसात ज़्यादा हो गई। बट इसमें जो अचीवमेंट है, इसमें यहाँ के इंडस्ट्रियल माहौल का, यहाँ में आप लोग के सहयोग का की काफ़ी बड़ी भूमिका रही है। इसके अलावा समय समय पे पैसेंजर एमिनिटी में इम्प्रूवमेंट करते हैं। कई ट्रेनें चली हैं, जिसमें अब सबसे लेटेस्ट जो ट्रेन हम लोग आप लोग के इस माध्यम से वो कर रहे हैं वो है धनबाद एलटीटी। इसमें धनबाद के सभी स्टेशन जो पीछे के साइड से सारे स्टेशन है उसको कवर करना है, दैट इज लोअर सीआईसी और अपर सीआईसी कवर करना है, जिसमें आप लोगों की बहुत डिमांड रही है कि उसमें कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी उस ट्रेन में आप लोग टिकट लें, बॉम्ब बजाने वालों की बहुत डिमांड है यहाँ पे, तो उस पर उसका रिस्पांस आना चाहिए। इसके अलावा भी कुछ ट्रेन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उस ट्रेन को और भी कुछ ट्रेनें जो आप लोग डिमांड करेंगे वो चालू करें। पैसेंजर एमिनिटी में 15 स्टेशन हमारे एबीएसएस वाले हैं, जो कि डिफरेंट स्टेज में काम चल रहे हैं। सबसे पहले हमारा कतरास में ओवरब्रिज का लॉन्चिंग हो गया, एफओबी का लॉन्चिंग होने वाला है। साथ ही एक जो चीज़ हमसे छूट गई है वो है गढ़वा में आरओआर, दैट इज रेल ओवर रेल का भी हमने कमीशनिंग की है 30 मार्च को। उसमें आप लोग चलें, उसमें हम लोगों ने जो प्लान किया है कि रेलवे का ऑपरेशन कितना कॉम्प्लेक्स हो सकता है। इसमें एक तरफ से 3 लाइन आ रही है, दूसरी तरफ से 2 लाइन आ रही है, तीसरी तरफ से 3 लाइन जा रही है। उसके अलावा एक आरओआर से लाइन आ रही है, एक आरओआर लाइन और बन रही है। और आपको लगेगा गढ़वा में जब आप खड़े होंगे, हम लोग ड्रोन फोटोग्राफी कर रहे हैं या आप लोग चलेंगे तो उसमें सब तरफ से ट्रेन जा रही है और सब जगह से ट्रेन स्मूथ जा रही है। नेक्स्ट है 160 kmph, जिसके लिए हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं। आप लोगों के माध्यम से काफ़ी हम लोगों ने मेहनत करी है, काफ़ी पब्लिक को एजुकेट किया है। 4 तारीख को ट्रायल है, अभी हम 140-145 का ट्रायल किया है
सक्सेसफुल रहा है। 160 का ट्रायल हम करने के लिए तैयारी कर रहे हैं और जल्दी उसमें सक्सेस हो जाने के बाद उसको जैसे ही बोर्ड डिसाइड करेगा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। उसमें और भी कई काम, थोड़े छोटे मोटे काम होने बाकी हैं, तो वो हो जाएगा। रेवेन्यू फ्रंट में आपको बता दिया। बाकी अब अभी हम लोग फ्रेट को इंक्रीज़ करने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और साथ साथ कोचिंग अर्निंग को बढ़ाने के लिए भी आप लोग जितनी ट्रेन की कोशिश कर रहे हैं वो और ज़्यादा ट्रेन पैसेंजर्स को मिले। कुंभ में यहाँ पब्लिक ने काफ़ी अच्छा योगदान दिया, करीब 50 ट्रेन चलाई। पब्लिक ने काफ़ी सेल्फ कंट्रोल और आपस में सहयोग करके उस ट्रेन में बोर्डिंग करी और ट्रेन में कोई भी अनटूवर्ड एक्सीडेंट नहीं हुआ, सब कुछ सेफली बीता। इसमें ये काफ़ी अच्छा अचीवमेंट है। इसके अलावा ये सहयोग बना रहे। नेक्स्ट ईयर में हम लोग करीब 30,000 करोड़ रुपए और 210 मिलियन टन फ्रेट लोडिंग की कोशिश करेंगे और उससे आगे करने की कोशिश है, वो बोर्ड डिसाइड करके बताएगा। तो कुछ आरओबी वगैरह बच सकते हैं, कंटिन्यूसली बन रहे हैं। आरओबी की पोजीशन दे देंगे। टोटल जो हमने टारगेट किया था, टारगेट करीब 26 का किया था, 18 हम लोगों ने 18 बंद किया है, 18 लेवल क्रॉसिंग बंद करी है। आरओबी में काम चल रहा है। साथ साथ 10 आरओबी थे। आरओबी एक लंबा काम लगता है, तो 10 आरओबी में से 7 आरओबी को हमने चेंज करके लिमिटेड हाइट सर्वे कर दिया ताकि काम फास्ट हो सके। तो वो भी काम आपको देखने को मिलेगा। वो उन सब के टेंडर्स हो गए हैं। इसके अलावा 7 ट्रेसपास लोकेशन में भी काम चल रहा है जहाँ पे अनऑथराइज ट्रेसपास था या पहले पुराना एलसी गेट था या पब्लिक नहीं मान रही है, बोल रही कि यहाँ पे वो हमको चाहिए, तो वो ट्रेसपास लोकेशन है जहाँ पे एक्सीडेंट वगैरह हुए हैं, तो वहाँ पे भी उसमें भी काम चल रहा है। उसमें भी उसका भी इस साल में कमिश्निंग होगी। तो उसमें बेसिकली ये है कि गोमो में सिक लाइन में जो ये कॉन्जिक्यूटिवली तीसरा केस है। पहला केस पाथरडी में आग लगी थी, अगर आप लोग याद हो, आज से 2 साल से ज़्यादा पुराना है। फिर 2 साल तक नियरली शांति रही। फिर एक स्पिक में आग लगी थी जो कि हमारे गढ़वा में आग लगी थी। उसमें हमारे स्टाफ रिस्पॉन्सिबल पाए गए जिन्होंने उनको पूरा ध्यान नहीं रखा या कुछ थोड़ी चूक हुई है या कुछ इक्विपमेंट फेलियर हुआ है। डिटेल इंक्वायरी चल रही है, मोटा मोटी कंप्लीट हो गई है। इसमें कुछ स्टाफ की इंडिसिप्लिन है, उनको टेकअप किया गया। ये तीसरा जो अभी गोमो में हुआ है, एफएसएल की इंक्वायरी चल रही है। बट जो हमें समझ में आ रहा है उसमें ये है कि अनऑथराइज लोग ने वो इंटर किया है, वहाँ पे अंदर उसको कोच को यूज़ करते थे और वहाँ पे उन्होंने कुछ जलता हुआ सामान छोड़ा है। बहुत कोशिश करी, उस कोच के अलावा बाकी आग नहीं फैली है और उस कोच को सिंस आग ज़्यादा फैल चुकी थी इसलिए उसको ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया। बट कोच को मोटा मोटी बचाने की कोशिश चल रही है। बट आग तो बुझा ली थी, 1 घंटे के अंदर ही सब आग बुझा ली थी। और जो इसमें लैप्सेस पाए गए उसको टेकअप करेंगे। इंक्वायरी कमेटी अरे एक कोच आता है 20 से 30 लाख के बीच का आता है, उसमें कितना नुकसान हुआ वो कर देंगे, बता देंगे आपको। आप बहुत सही क्वेश्चन पूछ रहे हैं और उसका आंसर भी शायद आपको मालूम है, तो आप फिर मुझसे ही पूछ रहे हैं। जो सब जगह है वहाँ पे या तो अंडरपास या तो आरओबी बनना चाहिए। हम लोगों ने परमिशन दे रखी थी, आरओबी बन भी रहा था, बट एनएच ने उसने कुछ स्टैंड लेके कि इसमें नीचे यहाँ पे पिलर गाड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो बेसिकली वो रोड हमारी रेलवे लाइन पहले से थी। एलसी गेट की चौड़ाई बढ़ाना एक सोल्यूशन हो सकता है। उसमें करस्पॉन्डेंस चालू है, जल्दी कुछ सोल्यूशन निकलेगा उसमें। चल रही है। बट उनको आरओबी बनाना उनको है और टेक्निकल फिजिबिलिटी आरओबी बनाने का काम वो ले लिया, हमने परमिशन ले ली, दे दी हुई आपको ग्रांट। तब वो आरओबी नहीं बना के रास्ते में छोड़ के चले गए, तो ना वो हमें बता रहे हैं ना वो कुछ कर रहे हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, एमपी साहब भी काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, तो देखिए कुछ सोल्यूशन निकलेगा। वहीं गढ़वा में भी रेलवे ओवर रेल का काम तेजी से चल रहा है और इसे जल्द पूरा करने की योजना है। इससे स्थानीय रेल यातायात को और अधिक सुगम बनाया जा सकेगा। V7 न्यूज भारत के लिए धनबाद से विनोद राज की रिपोर्ट।